बीमार देखो, कोई जरूरतमंद देखो, कोई दुखी देखो, कोई परेशान देखो, अगर कोई ऐसा आदमी देखो जो तुमसे बहुत अच्छा कर रहा है और तुम्हें उसकी बात अच्छी नहीं लगी, तो भी तुम कैसे उसका हित कर सकते हो। बहुत से लोग घर में जाते हैं और घर में जा करके, क्योंकि बाहर संसार की मार खा के आए हैं, तो घर में जाकर के सारी गंदगी उड़ेल देते हैं। घर में आकर माता पिता का सम्मान नहीं करते, पत्नी और पति का सम्मान नहीं करते, बच्चों का सम्मान नहीं करते। बुजुर्ग कहा करते थे, अच्छाई से ये नहीं है कि तुमने कुछ दिया, अच्छाई ये है कि तुमने दूसरे का भी उतना ही सम्मान रखा, उतना ही भाव रखा, और तुमने अपनी कोई भी मन के आवेश की स्थिति को संयम करना सीख लिया, बांधना सीख लिया। और दूसरी बात कहते हैं, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे के दुख का कारण मत बनना। अगर तुम्हारी वाणी से किसी को दुख पहुंचता है तो अपनी वाणी बदलो, तुम्हारे तरीके से किसी को दुख पहुंचता है तो अपना तरीका बदलो, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे करने से, तुम्हारे किसी भाव से अगर तुम अपने किसी नजदीकी को कष्ट दे रहे हो, तो ये बदलना तुम्हारे लिए सबसे पहले जरूरत है। अष्टांग योग में महर्षि पातंजलि हुए, उन्होंने इसको ध्यान, साधना, ईश्वर भक्ति का सबसे पहले 2 चरण कहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ईश्वर को पाना है तो सीधे कहीं जा करके ध्यान करना सीख लो। हम गए, किसी से मंत्र ले लिया और घर में राम राम जपने लगे। हमने कहा हम सीधे लग गए भक्ति में। हमने किसी गुरु से योग सीख लिया, हमने सोचा हम सही रास्ते पर लग गए। पर पातंजलि कहते हैं ये पहली सीढ़ी नहीं है। अगर तुम्हें 5 मंजिले के मकान पर चढ़ना हो और तुम्हारे पास सीढ़ी ही एकमात्र रास्ता हो, तो तुम सीधे छत पर नहीं कूद पाओगे। तुम्हें ऊपर जाने के लिए पहली सीढ़ी पहले चढ़नी पड़ेगी। तो पातंजलि योग दर्शन में कहा गया है, ईश्वर की भक्ति के लिए पहले जीवन का सुधार बहुत जरूरी है। तुम कैसे जियोगे, तुम कैसे अपने मन का इस्तेमाल करोगे।